ओके, आज हम लोग सेकंड ईयर का जो है लेक्चर नंबर शायद 62 ले रहे हैं, राइट। और मुझे उम्मीद है 86 से 87 पे हमारे लेक्चर क्लोज हो जाएंगे। मैं इंतहाई कोशिश कर रहा हूँ कि रमज़ान से पहले पहले 14-15 अप्रैल को रमज़ान है, मैं अपना रेगुलर कोर्स को ख़त्म कर दूँ। हाँ, रमज़ान में मैं छुट्टी करूँगा। आप लोग जो है व्हाट्सएप पे मुझसे कोई भी चैट है वो कर सकते हैं। अगर ज़रूरत होगी तो पर्सन टू पर्सन हम जूम पे भी क्लास ले सकते हैं। मैं चाह रहा हूँ रमज़ान में परेशान तुम भी ना हो, मैं भी ना हूँ। एंड इंशाल्लाह ताला फिर रमज़ान के बाद क्या है, क्योंकि अभी तक गवर्नमेंट की पॉलिसी क्लियरिटी के साथ नहीं नजर आ रही है, तो भारत जो भी होगा फिर उसके बाद रमज़ान 14-15 अप्रैल को, सॉरी मई को ईद है। ईद के बाद से हम कम्युनिकेट करते रहेंगे, ताकि रमज़ान में मैं नहीं मना कर रहा हूँ कि मैं चैट नहीं दूँगा। अभी एक निकम्मा को सेकंड ईयर के स्टूडेंट है, परसों क्या बता रहा है मेरी तबीयत खराब हो गई है, मेरे घर में ही होगा। भाई मैंने तो बना चाहिए मुझे चीज़ नहीं सुनाओ, मुझे सब अपनी बॉडी प्रॉब्लम सुनाओ जो कि हमारे रिलेटेड टू कोर्स है। एक आज सिर्फ बच्ची ने मुझसे फर्स्ट ईयर की पूछा था तो सवाल, मैंने जो उसने पूछा था मैंने उसका जवाब कह दिया। मैंने कहा लेक्चर लोड है, चाहिए 43 फर्स्ट ईयर 12:11 बोल लीजिए उसको सुनते। मतलब वो चीज़ें पूछी अभी जो मैंने बोली नहीं है, एंड पढ़ा हुआ हमारे पास लेक्चर लाइन, एंड उसकी इसमें भी IQI को जाके देख सके। ये तो अजीब अजीब सवाल आ रहे हैं, हम भी सुन लेते हैं चुपचाप, ऐसा जवाब दे देते भाई तो पढ़ाया हुआ है। मैं दोबारा एक्सप्लेनेशन पे बैठ गया हूँ। तो एक गुड या बैड न्यूज ये है कि कैसा गया बाद नोटिस को चेंज कर दिया मैंने। उसकी वजह क्या है बेटा, अगर 40 नंबर में आ गए इंटीग्रेशन पहाड़ गया, एक दूसरे को बन गया, मतलब इट्स सो सीरियस बन है। अब हमारे बच्चे की अप्रोच देखो, कल ये काम दोबारा नहीं करेगा, वो समझते एक दफा हो गया बता दिया। अब मैं डिजाइनर हूँ, अल्लाह ताला ने मुझे भी खोपड़ी दी, तुम्हें भी दी है। मैं तुम्हारे क्या होता सवाल मुकम्मल हो गए 10 से डिवाइड होने वाले, ये थोड़ी 1 2 3 रिवीजन करूँगा। अब 10 से डिवाइड होने वाले कितने सवाल बनेंगे, 9 या 9, एंड एग्जाम में कितने देने तुम्हें 10, 2 और बढ़ा लो कोई। दिस इज डिजाइनिंग, यानी आप 11 सवाल एक घंटे में कर पा रहे हैं, आपने इस एस्पेक्ट से सोचा ही नहीं है, आप करना नहीं चाहते, जो करना चाहता है उसने सोच लिया है। फिर एग्जाम तो मैं देता हूँ, एंड अगर 7 डेज तुम 11 सवाल एक घंटे में करोगे तो अपनी स्पीड को कंट्रोल करोगे, एंड वेरिएशन आएगी। 1 के बाद 2, 2 के बाद 3 तो घटा करना है, वो तो हो गया। आप वेरिएशन ला लो, आप वेरिएशन नहीं ला रहे। आप जो है 1 से डिवाइड होने वाले सवाल देख लो, 12 हो गए, सवा घंटा रख दो, देखो अपनी स्पीड बनी नहीं बनी। ये हमारा बच्चा डिजाइनर नहीं है, क्यों वो सोचने का आदि ही नहीं, और सोच को दूर कर दिया। अब मैथमेटिशियन ना सोचे तो ये मतलब सब्जेक्ट सोचने का है, मैथमेटिशियन नहीं सोच रहा, बदतरीन है। बेटर टेस्ट मैंने बढ़ा दिया, जब सोच में कोई भी नहीं आया इस टाइप का, कल ही हम आगे, कल के आगे उन्हें अलमा बन गए, और अलमा आखिर में जाके कुछ कर नहीं पाए, बिकॉज दे डजंट केयर कि भाई मुझे किसका करना है, क्या करना है। ओके, तो आज हम शुरू करेंगे। पहले तो बात करेंगे कुछ 8.4 के नवाजात की, बार बार कह रहा हूँ 8.4 टफेस्ट पड़ेगी। वैसे भी नॉर्मल ग्रुपों में भी टफ पड़ती थी, जो लोग रेगुलर पढ़ते, एंड तुम्हारे साथ बैठ लगी है, उन्होंने 8.1 2 3 बेसिक चीजें पढ़ाई नहीं, एंड बेसिक चीजें पढ़ाई मतलब वो डायरेक्ट आ गए है। लेकिन 8.4 में भी इन लोगों से बात हो रही थी, मैंने कहा देखो 8.4 90% में आती है। मेजर टॉपिक दो हैं 8.4 में, डेरिवेटिव ऑफ द कर्व, प्रोड्यूस स्लोप एंड नॉर्मल, स्लोप ऑफ द टेंजेंट एंड नॉर्मल, एंड दूसरा डिस्क्रिमिनेट इक्वल्स टू 0। मेजर टॉपिक देख लो, अगर 30 सवालों में तुम देख लो तो 26 या 22 सवाल, सॉरी 25 सवाल तो ये है। हाँ कुछ रट्टा सवाल है, जैसे 3 डेरिवेशन है, जैसे वो अभी ये है, ये रट्टा सवाल है, और एग्जाम में जब पूछ रहा है तो मतलब वो रट्टा पूछ रहा है। तो इतना नहीं है, अगर तुम नेगोशिएट करो सवालों को जाके 30 में से देखो, तुम प्रेशर ले लो, तुम 5-6 सवाल, एंड वो 5-6 सवाल तुम्हारे सीनियर्स भी लेते थे, बिकॉज वो रट्टा क्वेश्चन है। कॉन्जुगेट डायरेक्टली लिखा जाता है, एक मिनट रुकना, आगे लिखता हूँ। 1/(1/2) प्लस डिनोमिनेटर में 2 प्लस √3, ठीक है। अब इसका कॉन्जुगेट क्या है,
अब इसमें मोटा रख दो अपना जो लिखा है, अब लिखो कॉन्जुगेट। तो कॉन्जुगेट के लिए पहले चीज तो आएगी तो फिर कॉन्जुगेट लिखेंगे ना यार। तुम्हें क्या मालूम किसका क्या कॉन्जुगेट लिखना है? मैं ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ। पहले मदर इक्वेशन लिखेंगे एंड मदर इक्वेशन हमने कहाँ पे ली? एक्स एक्सिस के बाद। अब इसका कॉन्जुगेट लिखना है तो कॉन्जुगेट डायरेक्ट नहीं लिखा जाता एंड सवाल में कुछ करने के लिए है ही नहीं, तो हम बात का बता रहे हैं, पूरा बताया तो कौन सा ऐसा बोला, कौन उसको कॉन्जुगेट, देन हम बताएंगे इनकी एसेंट्रिसिटी क्या है, ये E1 E2, देन उसके बाद आगे चलेंगे। हमारा बच्चा डायरेक्ट दौड़ जाता है, भाई तो बिना तो चल गया। सेंटर ओरिजिन एक्सेस सेंटर ओरिजिन वाई पूरे तफसील दे दें। E2 इसकी C/B स्क्वायर करना है। देयर आर सेवरल मेथड्स हैं, आप कर देंगे। आप लेफ्ट हैंड और राइट हैंड को पुट कर दें। हम क्या कर रहे हैं, हमने देखा कि स्क्वायर इन्वॉल्व है तो आप क्या स्क्वायर और एक साइड से चलेंगे दूसरी साइड को कर देंगे। आप लेफ्ट हैंड साइड अलग निकाल रहे हैं, राइट हैंड साइड अलग निकाल, आप जो लेफ्ट और राइट दोनों में वाले पुट कर देंगे, राइट? ठीक है, हम एक साइड को उठाएंगे टू प्रूफ। हाँ, हमें ये करना है स्टेटमेंट उठा पूरा और उसमें एक साइड पे वैल्यू पुट कर दो, दोनों साइड कर दो। E2 स्क्वायर इक्वल्स टू E1 स्क्वायर इनटू E2 स्क्वायर। मैं एक साइड से चल रहा हूँ, इसको हम डिस्टर्ब नहीं कर रहे, राइट को डिस्टर्ब करके एक मशीन कर देंगे जी। E1 स्क्वायर सब एक्सेप्टेबल है। ये प्रूफ करना था हमें, हमने क्या किया, C स्क्वायर अपॉन A स्क्वायर C स्क्वायर अपॉन B स्क्वायर। ठीक है, इसको बार बार लिखो या लिख लो। चलो एक बार और लिख रहा हूँ, फिर उसके बाद रोक दूंगा इस साइड को, लास्ट में लिखेंगे A स्क्वायर B स्क्वायर C स्क्वायर प्लस वो से बोलो मल्टीप्लाई है न्यूमरेटर राइट साइड, तुमने गलत कॉपी कर ली है। नहीं सही है, राइट हैंड साइड E1 स्क्वायर इनटू E2 स्क्वायर तुम प्लस लिख रहे हो। अच्छा सॉरी ये लेफ्ट से चल रहा है जी, लेफ्ट से मैं साइड को लेके चल रहा हूँ, इसीलिए मैंने उसको छुपा दिया। इस स्टेटमेंट को छुपा दिया मैंने, वो तो बेटा टू प्रूफ था ना ये। ठीक है सॉरी, हम लोग इस मेथड से कह रहे हैं, मैं भी कंफ्यूज हो गया। तो चलो इस साइड को मैं नहीं लिख रहा हूँ। C स्क्वायर इंटू अंदर क्या बचा, अच्छा वहाँ तो उन्होंने A स्क्वायर B प्लस B स्क्वायर बस। अब देखो पूरी 8.4 में की कंडीशन ध्यान दीजिए, इसीलिए मैंने तो इतनी दफा 8.4 को पढ़ा है कि कोई चीज एरर ना हो तो उसको ज्यादा प्रेशर है 8.12 में छोड़ दो। उसके बावजूद एक दो जगह मैंने मिस किया और वही मेरे पीक बीमारी चल रही थी, हॉस्पिटल के बेड पे मैं बैठा पड़ रहा था। C अपॉन A E1 जिंदगी नहीं छूटती बेटा, मरते मरते नहीं छूटती, बेवकूफ आदमी छोड़ देता है। लेफ्ट साइड कॉपी कर ली, हमने एक साइड ली, दूसरी साइड भी चेंज कर दिया, तुम चारों दोनों बट किया, वो भी सही था, सही तो मत समझ। कोई सवाल? नेक्स्ट क्वेश्चन। एग्जाम्पल आ गई है हमारा क्लासिकल एग्जाम्पल है 8। देखो मैंने देख लिया, मैंने 8 नहीं दी। इस कदर शदीद एग्जाम्पल में मजा आ जाता है एंड कभी नहीं एग्जाम आई पूरी ईमानदारी से 4 पढ़ाऊंगा आराम से। मुझे जल्दी क्या जल्दी सो जब कोर्स नहीं पढ़ाया मैंने, तो कोर्स धीरे सीखते चले आ रहा हूँ। सॉल्यूशन लेट इक्वेशन ऑफ कॉर्ड। पहले बोला कि शेप बना दो, फिगर बनाना बहुत अच्छी आदत है। एक पैराबोला बना दिया, वर्टेक्स है, ओरिजिन है, एक्सिस है, एक्स एक्सिस है, फिगर बनाना बहुत अच्छी आदत है, उससे आपका दिमाग बिल्कुल खुल जाए। कॉर्ड लेटर कम नहीं है, फोकल कॉर्ड नहीं है, फोकल कॉर्ड फोकस कॉर्ड माने 2 पॉइंट को ज्वाइन करने वाला है, जो है कोई भी लाइन, जैसे सर्कल में कॉर्ड होता है सेंटर से नहीं गुजरता, इसी तरह फोकल कॉर्ड गुजरता है पैराबोला में फोकस से। अब वो इतनी सारी मेमोरी आ गई है हमारी, एंड ये सारा कोनिक सेक्शन चैप्टर 7 में ए लेवल में नहीं है। हाँ बेटा हम लोग ए लेवल घटिया है, इस टेस्टिंग में अच्छा है, मैं तो सेकेंड ईयर के एंड पे दिखाऊंगा क्या क्या नहीं है। इंतहाई घटिया मैथमेटिक्स का कोर्स है, लेकिन उन्होंने टेस्टिंग अच्छी करके उसको पास कर दिया।
इंतहाई घटिया ए लेवल का कोर्स है। मैं दोनों दिखाऊंगा फर्स्ट और सेकंड में क्या क्या नहीं है। तुमसे लिमिट पढ़ेंगे ए लेवल वाले, ना डेरिवेटिव में फर्स्ट और मेथड। घटिया तरीन कोर्स है, मैंने 5-6 को पढ़ाया हुआ। हाँ टेस्टिंग बहुत अच्छी है, बुक का सवाल नहीं आता, कंसेप्ट आता। क्या है थॉट, एक लाइन है, लाइन की क्वेश्चन निकालने के लिए चैप्टर 2 में फॉर्मूला मौजूद है, 2 पॉइंट दिए हुए। तो पहला उनका सवाल है, आखिरी हिस्सा नहीं पढ़ रहा हूँ, कि देना इक्वेशन ऑफ कॉट निकाल दीजिए। हाँ अगर ये 2 3 होता -7 1 होता तो तुम शायद बहुत जल्दी करते। यहाँ लेवल अच्छी, मैं बार बार कहता हूँ भाई सिंप्लीफिकेशन अच्छी तो काटो करो, अगर खुदा नजर आटा करो। मैथमेटिक्स यहाँ से जो आदमी सीखता है जो काटता है, कभी मैथमेटिक्स नहीं सीखता जो छाप रहा है। चाहे वो एक दफा कर दे, दोस्त से मांग ले, व्हाट्सएप जिंदाबाद, की जिंदाबाद, कभी नहीं सीखे। हमने माँ बाप को दुख दे रहा है, किसी को नहीं दे रहा है, स्ट्रेट फॉरवर्ड। मुझे क्या दुख है यार, मैं तो पैसे पकड़ के बैठा हूँ। सब कर रहे तुम अपने बाप और माँ को सब कर रहे, उनसे प्यारी कोई चीज नहीं है जिंदगी में, क्यों? उन्हें तुमसे कुछ नहीं चाहिए, तुम उन्हें देते हो। जब तुम देने की पोजीशन में आते हो तो वो रहते नहीं है। और बेर लॉस लोगे इस वक्त तुम्हारे लिए। इंशाल्लाह कोई जो है तुम्हारे हमदर्दी नहीं रखता। पागलबंदी वाली बातें कर तो करते हो, अब्बा ने डांट दिया तो मैं दिल पे लेके बैठा हूँ, फायदा कोई नहीं रोगे करते। इक्वेशन ऑफ लाइन हम जनरल फॉर्म में देते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करके x देन y, तो पूरी इक्वेशन ऑफ कॉट इन टर्म्स ऑफ t1 t2 होगी, बिकॉज t1 t2 की वैल्यू दे दी। किसने डांट दिया? फेलियर। भाई डांट खाना, फेलियर होना इंडिकेशन कर रहा है कोई कमी है। कैसा शब्द डांट रहे हैं, कोई भी डांट दे। मैं पागलों की तरह डांट रहा हूँ। मुझे एक पुराना स्टूडेंट बोलता, सर काम करें नहीं करें, वो पूछ ही नहीं रहा, 10 मिनट लेट आए, 15 मिनट जल्दी चले आए। हमें दुख होता है यार, क्यों लेट आ रहा है। वो किसी ने मुझे व्हाट्सएप की बीमारी के बाद अभी व्हाट्सएप नहीं किया था, वो फेसबुक पे, सर एक काम करें डांटना छोड़ दें। मैंने जिस दिन डांटना छोड़ दिया मर जाऊंगा मैं। क्यों नहीं डांटू, दिस इज माई राइट, हर एक को थोड़ी नहीं डांट रहा हूँ। क्वेश्चन बना दी तो ऐसी रंग लाएंगे, शाबाश। सिंप्लीफिकेशन अच्छा होना चाहिए। एंड बार बार कहता हूँ, किसी सवाल को उठा लो, कंसेप्ट 20% ज्यादा नहीं होता, एंड 80% सिंप्लीफिकेशन होता। बच्चा फेल होता है सिंप्लीफिकेशन। तो पहले दिन मैंने 3.2 में सवाल कटवाए थे, हाँ ये क्या हो गया, तेरा तो पकड़ना है, उसको समझाया तुम्हें आता है, उसे ये समझा रहा था, उसको क्या मैथमेटिक्स समझ रहा, उसको तस्वीर में नहीं थी। तो हमने इक्वेशन ऑफ कॉट बना दी। अब कंडीशन पढ़ते हैं। Also find the equation of the tangent when t2 tends to t1 and it becomes t। ये वही चीज है जो मैंने सर्किल में एक लाइन लेके समझाई थी। पहले मैंने उसको टाइमीटर बना दिया था, फिर लाइन को बाहर खींचा था, तो वो क्या बन गई थी हमारे पास, नॉर्मल बन गई थी, सेंटर से गुजरा। फिर उसी लाइन को हम थोड़ा ऊपर ले गए तो वो कॉर्ड बन गई, फिर बाहर ले लिया तो सेकेंड बन गई, फिर उसको घुमा दिया, 1.2 मर्ज कर दिया। वो कंसेप्ट था जो यहाँ आएगा। वो कह रहा है t1 अप्रोचेस टू t2। अगर दिखाऊं तो पैर रखे, ये देखो 2 पॉइंट है, एक t1 है एक t2। अब सोचो कि इसमें कौन मूव हो रहा है, t2 मूव हो रहा है, t2 मूव हो रहा है, t2 मूव हो रहा है t1 की तरफ। जैसे से मूव होगा दे मर्ज एट t। एक ही लाइन है तो कोनिक के अंदर जो अपने गेम पे ली, ये यहाँ पैराबोला में फोकल कॉर्ड बन जाती है, ये लेटर सेक्टम बन जाती है, और ये यहाँ पे आगे कॉर्ड बन जाती है, यहाँ इस पे और टेंजेंट भी बन जाती है, चलिए प्लीज, और नॉर्मल भी बन जाती है। तो कुछ नहीं करना, ये जो इक्वेशन आई इसमें पुट कर देना, उसके लिए दोबारा से काम थोड़ी करेंगे डेरिवेटिव लेके। और ये कैल्शियम मैंने उस वक्त दिया बच्चे को सर्किल में। ज्योमेट्री तो बड़ी पावरफुल टूल है भाई, ये आपका सारा डेरिवेटिव, सारा इंटीग्रेशन ज्योमेट्री में है, हमारे इंटरमीडिएट में नहीं है। इंटरमीडिएट में मिलेगी, ज्योमेट्री बहुत पावरफुल टूल है। एंड अफसोस के साथ अच्छे स्कूल से पढ़ कर ज्योमेट्री नहीं आती। अच्छा स्कूल तो वो पूरा कोर्स पढ़ाएगा, पूरी फीस लेता है। ये तो बच्चे को नहीं बताइए एग्जाम में नहीं आता, ये आता है। मैं हमेशा कहता हूँ फैकल्टी करती है,
दारो दीवार नहीं लगती। हम लोग पता नहीं कितने का अच्छा स्कूल अब हम भागे जा रहे हैं यार बाल अब्बा के बताता था मुझे मालूम कहते कि कोई सवाल 2 पार्ट है इसके, पार्ट 2 भी ऐसे ही होगा। अब वो ये दोनों पार्टों के अंदर जो खूबसूरती है वो यही है कि जनाब हमारे पास सिंप्लीफिकेशन उन्होंने डाली है, 2, 3 नहीं डाला। एंड ये इस तरह के सवाल करते तो कॉन्फिडेंस आता है। 10 फिगर बना लो पहले जी। एक्सेस वाई एक्सिस के हमने वर्टेक्स है तो ओरिजिन है, वाई एक्सेस वो पॉइंट दिखा दो 0, -a नीचे, ये पॉइंट है। हाँ 0, बिलो द ओरिजिन। जी सर। ठीक है, और क्या करना है, इसी पॉइंट से टेंजेंट पॉइंट से गुजारना है। अभी ये सब समझा देता हूँ, पहले हम फिगर बना लें। ठीक है। और इस टेंजेंट का एंगल क्या है, एक्सेस है 45 डिग्री। इंक्लिनेशन चैप्टर 2। जी ठीक है, और ये जो पॉइंट है टेंजेंसी का x1 y1। अब इस सवाल के 2 मेथड से करा, पहले तो हम चलते हैं बुक के मेथड से। ये पहले सवाल को क्लियरिटी दे दूं, 0, -a यूज नहीं करना है क्योंकि शो दैट इट पासेस, यानी कि टेंजेंट आखिर में प्रूफ करना है टेंजेंट को। तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट बनाते वक्त अगर 0, को यूज कर रहा है तो गलत कर रहा है, वो एब्सोल्यूट भी नहीं है। हाँ, ये सवाल रिजेंबल करता है पुराने सवाल से। एक्सरसाइज लिखना 8.4 क्वेश्चन 16। अभी रिजेंबल कर रहा है उससे, अगर जिससे वो आइडिया याद था वो निकाल गया। अच्छा, क्या हमारे पास है यहाँ पे, हमने जो है पॉइंट निकालने के लिए 2 इक्वेशन बना दी, x1 y। तो जो x1 y की वैल्यू आएगी तो देन हम उसे पहले इक्वेशन तो लाइन क्या था, हमें स्लोप दिया हुआ उसमें, सॉरी एंगल ऑफ इंक्लिनेशन m = टेंजेंट थीटा और m = 45 टेंजेंट ऑफ 45। ये किसका स्लोप आया, टेंजेंट का। एक मेथड है डायरेक्ट अपने उसको निकाल। दूसरा कैसे निकल सकता है, डेरिवेटिव ऑफ द कर्व, एंड दोनों वैल्यूज सेम होगी, इक्वेट करेंगे, वहां से x1 y1 निकल जाएगा। ठीक है, शाबाश। दी बस लिख दो, दी बस मैं कर नहीं रहा हूँ, आइडिया देके छोड़िए क्योंकि मैंने ये भी आइडिया दिया कि फला सवाल से लिंक करता है। तो ये तो आपको आता था, अब मैं जादू सीखूंगा। मतलब ये डेरिवेटिव से x y की इक्वेशन बनेगी, दोनों को इक्वेट करेंगे और वहां से x1 निकल आएगा, पैराबोला में रख देंगे तो y1 निकल आएगा, और फिर उसका पॉइंट स्लोप से इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकल जाएगा। अब दूसरा मेथड है, लेट इक्वेशन ऑफ टेंजेंट बी, कोई सोचो, LH, ठीक है, प्लस m/, और क्या हो सकती है, y mx इन्वॉल्व हो रहा है जी, वो ज़्यादा आसानी देगी जी। तो यहाँ कॉमन टेंजेंट नहीं पूछा, ये क्वेश्चन स्पेशली कॉमन टेंजेंट के लिए बात हुई थी, इसलिए बोल दी बच्चे रॉन्ग नहीं हो, लंबा चल जाएगा। एंगल ऑफ इंक्लिनेशन 45 डिग्री गिवन है, इसका मतलब क्या हुआ, m कितना हो गया, देखो ये भी हमने देखा वो आई में m मौजूद है, क्या बोल रहा किया, ये चालाकियां होती है, ये स्मार्टनेस होती है, किससे होती है, मुसलसल रिवीजन कर रहा है। हम कोर्स में बहुत आगे तक आ गए, लोड ऑफ वर्क आ गए। y की जगह ये इक्वेशन ऑफ टेंजेंट है, इफ दिस इज लाइन इक्वेशन ऑफ टेंजेंट देन डिस्क्रिमिनेट शुड बी दिस। हमने डिस्क्रिमिनेट सोलह में जाके करो, आधा रह जाए रेस्ट था, उस वक्त डिस्क्रिमिनेट पढ़ाया नहीं तो खामोश था। लीनियर इक्वेशन ने वैल्यू निकाली, क्वाड्रेटिक इंपोर्ट कर दी, वो सॉरी पैराबोला में, और क्वाड्रेटिक बना लो बन गई। हाँ, क्या करें, कोई आइडिया तुम्हारे पास है, कोई आइडिया है, लाइन इज टचिंग b² - 4ac लंबा रास्ता बिल्कुल सही कह रही हो, इससे भी छोटा करेंगे। जब लाइन टेंजेंट होती है तो क्वाड्रेटिक के रूट्स इक्वल होते हैं, एंड इक्वल रूट्स के लिए इसको क्या होना चाहिए, परफेक्ट स्क्वायर के लिए क्या होना चाहिए, देखो ना, परफेक्ट स्क्वायर के लिए ब्रेकिंग तो नहीं होती है, मिडिल टर्म को 2 से डिवाइड करते हैं, देखो फर्स्ट से भूल गए, अरे हाँ क्या होना चाहिए, 2a² होना चाहिए, कहाँ होना चाहिए, कहाँ होना चाहिए, दोनों तरफ नहीं आएगा, कांस्टेंट प्लेस का कांस्टेंट परफेक्ट स्क्वायर तो हम थोड़ी करेंगे। अगर ये हाँ
वो हो जाए जो तुम लोग बता रहे हो परफेक्ट स्क्वायर, हाँ, तो a माइनस बी होल स्क्वायर बन जाएगा। हाँ, देखो वो अभी डायरेक्ट करो पहले, तो इनको झटका दो पहले। नहीं तो गलत करने लगे। क्या है माइनस अच्छा, 2a स्क्वायर, ठीक है 4ac हाँ माइनस 4ac इक्वल्स टू 4a स्क्वायर। हाँ, ये इसकी लीजिए। जगह ये आना चाहिए, इसकी जगह ये आना चाहिए। लो आ गया सी। मैं तो जगह भी झटके मार रहा हूँ अभी, अब और डिटेल में भी सब ध्यान देता हूँ, जो ही के एम दी जाते हैं। सी यहाँ से ये निकलेगा मैथमेटिशियन होता माइनस है, ये मैथमेटिशियन होता है, इधर पकड़ा उधर पकड़ा, परफेक्ट नॉलेज। अच्छा, अब इसको पूरी डिटेल में लेते हैं, जो इसकी डिटेल करवा देता हूँ। रणनीति इतना छोटा सवाल है, सुनो अभी, जादू जिंदगी है भाई, चीजों को इस्तेमाल करो। हाँ, हमने वहाँ क्वाड्रेटिक कॉपी कर लेना, क्वाड्रेटिक इक्वेशन ये जो बनी थी लास्ट क्वाड्रेटिक बनी थी, जिसपे मुझे झटका लगा था, क्वाड्रेटिक कॉपी कर लो। एक्स स्क्वायर ये माइनस आइडिया मैंने पीछे भी दिया था, कहीं भी मुझे, ये न्यू सवाल है भाई, दिमाग चलाओ। अभी फर्स्ट ईयर वाला बच्चा आ गया था, वो जीपी के अंदर बॉल उछलती है, तो वो मुझे एक दूसरा तरीका बता रहा था, मैंने उसको 7 तरीके बता दिए। मैंने कहा बेटा बारी है जो तुम्हें करवाया सबसे सस्ता तरीका, तुम्हारे दिमाग में कोई नहीं है। अच्छा ये करो, परफेक्ट बताओ, एक्स इज इक्वल टू 2 रूट्स ले लेते इक्वल रूट्स, ठीक, मैं पूरी थ्योरी याद देता एक्स इक्वल टू 2 और दूसरा भी एक्स, दूसरा भी एक्स इक्वल इक्वेशन कैसे बनेगी? एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स मैं पहले वो आइडिया क्लियर करूं परफेक्ट इसका, इनटू एक्स प्लस मैथमेटिक्स ये है, 0 एंड ऐसे बच्चों को खेलते मजा आ जाता है, 2 प्लस 2 ऑफ एक्स एवरीबॉडी एंजॉय करता है। 4 एक्स स्क्वायर माइनस 2 लिख लिया 2, ये लो बेटा, ठीक है। क्या बना ये? एक्स माइनस 2 का होल स्क्वायर, परफेक्ट स्क्वायर की थ्योरी कह रही है, परफेक्ट स्क्वायर की थ्योरी कह रही है, रूट इक्वल है, ये इक्वल्स टू 0। परफेक्ट स्क्वायर की थ्योरी कह रही है, इक्वल रूट की थ्योरी कह रही है। मैं बाय मेकिंग कर परफेक्ट स्क्वायर इक्वेशन नहीं सॉल्व कर रहा हूँ, तुम लोग चले आ रहे हो बाय मेकिंग, जिसमें परफेक्ट मैं सॉल्व कर रहा हूँ, मैंने 2 रूट्स आर इक्वल, एंड जब भी लाइन टेंजेंट होगी बोथ रूट्स शुड बी इक्वल, अदरवाइज 2 पॉइंट पे नहीं हो सकता। अब इस थ्योरी को पुरानी इक्वेशन बता रहा हूँ नहीं, हाँ अब इस थ्योरी के मुताबिक हम क्या करते हैं, हम कहते अगर एक्चुअली तुम लोग परफेक्ट स्क्वायर छोड़ के बाय मेकिंग परफेक्ट स्क्वायर क्वाड्रेटिक पे जाना, इसलिए लंबा हो लो। अब इसको करो एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 4ax प्लस 2a स्क्वायर 4a स्क्वायर, ये मैंने ऐड कर दिया। अच्छा, और जो ये वाली टर्म थी माइनस 4ac को डाल गया 4ac प्लस, और दोनों तरफ ऐड कर दिया। तुम लोग इधर जा रहे हो, तुम लोग ये भूल जा रहे हो, वी आर नॉट सॉल्विंग द क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय मेथड ऑफ परफेक्ट स्क्वायर, वी आर सॉल्विंग द एक स्पेशल क्वाड्रेटिक जिसके रूट्स इक्वल है। अब यहाँ पे भी थ्योरी है, यहाँ थ्योरी ये कहती है कांस्टेंट के बाद अभी देखो एक्स स्क्वायर माइनस क्वाड्रेटिक का होल स्क्वायर लिखो, एक्स माइनस 2a का होल स्क्वायर का होल स्क्वायर इज इक्वल टू पूरी टर्म उतार दो, 4ac प्लस 4a नहीं होना चाहिए 4ac, क्योंकि रूट इक्वल है। एक्चुअली जो तुम सॉल्व कर रहे हो वो क्वाड्रेटिक सॉल्व कर रहे हो, वी आर नॉट सॉल्विंग द क्वाड्रेटिक, एक स्पेशल क्वाड्रेटिक। कांस्टेंट क्या होगा इफ इट इज अ परफेक्ट स्क्वायर 4ac होना चाहिए, देयरफॉर ये थ्योरी है। 4ac प्लस 4a स्क्वायर मस्ट देखो बी फर्स्ट में क्या पढ़ा था, कहाँ लग रहा है, यहाँ से निकाल दो, बल्कि ये हाँ बस रुक जाओ, वो पुराना अपना पेज निकालो जो हमने निकाला, उसके नीचे बोलिए। अब इतना लंबा काम करना है कितना डायरेक्ट करना है, नहीं गलत जगह निकालो, हाँ ये सेम चीज लिखी है, हमने बहुत तेज सोचा, ये तो बताने की स्पीड दिखा दी भाई आपकी बढ़ गया फ्रैक्शन में। अब आखिरी में रह गया सवाल दिखाओ, पहले इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लिखी हमने, बेटा जो गिवन पॉइंट की बात कर रही है, गिवन पॉइंट से प्रूफ नहीं करना है, गिवन पॉइंट को प्रूफ करना, सवाल तो पढ़ो एंड शो दैट इट टेंजेंट पास थ्रू दिस पॉइंट। अब वो बनाना लाना, हाँ इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या बनी थी, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट विल अभी बी हमने इक्वेशन ऑफ टेंजेंट के छोड़ के वो समझा रहे थे इक्वल रूट्स क्या होते हैं, y is equal to x minus a होगी, ठीक है, ये क्योंकि हमारे पास कॉन्स्टेंट। अब इसमें ये प्रूफ करना है, वेरीफाई करना है
ये लाइन ये टेंजेंट उस पॉइंट से, तो उस पॉइंट को कतई यूज नहीं करना, वो गिवन नहीं है, वो टू प्रूफ में इस्तेमाल होगा। रिप्लेस कर दो, पॉइंट गिवन है हमें 0, हाँ रिप्लेस करके दिखा दो। उसमें रिप्लेस कर लेते हैं। जब किसी लाइन का पॉइंट होता है वो सेटिस्फाई करता है, यानी लेफ्ट और राइट बराबर आ जाती है। वाई की जगह माइनस ए इक्वल टू एक्स की जगह बहुत तेज गया हूँ, हायर लेवल पे गया हूँ -a। और लोअर लेवल पे गया हूँ। सर हो रहा है मुझे वेरीफाई। थैंक्स वेरीफाई, मैंने हर लेवल पे समझा दिया। तुम्हारा कितना टैलेंट, सीखना चाहता दीवानगी, जब मुझे तो कोई नई चीज दिखा दे, मुझे तो दीवानगी आ जाती। आज काम चोट होती है, हिला तो लाल होती है। हाँ कोई सवाल है? कॉमन टेंजेंट। अब अगर तुम इसको पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से कर दो तो मान लो इंटरसेक्शन, क्योंकि जब कॉमन टेंजेंट आए तो वो ओनली मेथड LX प्लस MY प्लस 1 एंड उसका प्रूफ देने की जरूरत। बार बार कह रहा हूँ कि जब भी हम कॉमन टेंजेंट की बात करेंगे और तुमने पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन में हालत नहीं है, अगर वो इंटरसेक्ट कर रहा है तुम्हारे कितना लग गया, हम दे देंगे नंबर, मोस्टली तो करेंगे। और वाई का MX प्लस C देखो कल भी समझाएगा। और वो क्या था, x प्लस नहीं, x अपॉन नहीं, x प्लस p बाई P y प्लस q प्लस Q इक्वल टू 0 ऐसे भी p y है बेटा, q नहीं है, p Y y मेरे टर्म ये लीजिए। एंड x अपॉन एक कैसा बताया था, किसी ने पहली वाली छोड़ दी थी, पहले तो बता दी थी, ये चाहते नहीं पढ़ना, कोई मेहनत नहीं। कंसेप्ट जब आता है जब आप बढ़ गए हमला करो। मेरे साथ तो बहुत हुई नहीं, क्या शानदार बुक में एग्जाम्पल पा रहे। आज नहीं चेक कर रहा हूँ, कल से स्ट्रिक्टली चेक करूंगा, 8-9 दफा करो, नहीं करूंगा मैं ये आगे ना। क्यों? द ओनली थिंग कंसेप्ट क्लियर है, सिंप्लीफिकेशन। आज जो बीट हो रहे हैं, एंड मेरे पास तो वो बच्चे जिन्होंने छिटे हुए इक्वेशन से करके दिखाई है, दे आर सो मच ब्रिलियंट, जो गुजर चुके हैं थे, एंड जब वो मार्केट में आते हैं तो क्या होती थी, वो पागलपन नहीं है, मतलब इतने खराब लोग बैठे हैं करके नहीं आए, दे एक्सपेक्टिंग टीचर करेगा। एंड मैं तो कर रहा हूँ वाई MX प्लस C से भी करो, एक दूसरे से भी करो, कम से कम 2-3 मेथड में करो, क्या बूम होगा। आजकल एग्जाम में नहीं है, एंड मैं पूरी डिटेल में बात कर रहा हूँ। तो आज टेक्निकल नहीं, कॉमन टेक्निक। ओके, कहाँ पहुंचे हम? वो जब हमने लास्ट स्टेप किया था कॉपी कर, तुम्हें मालूम है हमने T पैरामीट्रिक कांस्टेंट को लीनियर से निकाल के पुट किया था और एक फॉर्म में छोड़ दिया था। जस्ट 2 लाइन का तो सवाल है, क्वेश्चन होता नहीं है। हाँ ठीक है, ये हमने यहाँ छोड़ा था, तकरीबन आता है cos अल्फा टाइम्स ऑफ x इक्वल्स टू -1। अब मुझे ये बताओ, पैराबोला की मैंने इक्वेशन लिखवाई थी, नॉट एट ओरिजिन, वर्टेक्स नॉट एट ओरिजिन। याद करो, वो तारीफ नहीं होगी थी, वो जरा लिखो कोई एक्स स्क्वायर साइड में एक्स स्क्वायर -5x -5 प्लस 7, मैंने 7 इक्वल्स टू 2y। मैंने ये बताने की कोशिश की थी, उस वक्त भी तुम लोग सुन नहीं पाए। अगर 2 टर्म होती हैं तो वर्टेक्स सेट होती है, एंड जहाँ 2 टर्म से बढ़ती हैं वर्टेक्स नॉट एट ओरिजिन। एंड एक्सिस क्या होगा, मैंने जो लिखो एक्स के ऊपर स्क्वायर का मतलब क्या होता है, ये समझा था पैराबोला में, जिसके ऊपर स्क्वायर है उसके हम चल रहे, तो वाई एक्सिस के लॉन्ग वर्टेक्स नॉट हो रही। अब ये 1 मिनट रुको, क्या ये ऊपर जो इक्वेशन दी हुई है ये रिजेंबल नहीं कर रही, 1g अपॉन के कांस्टेंट सॉल्व हो गया आएगा, बस यहाँ लिख दो हैंड स्पेसिस का पैराबोला। वो मैंने लेक्चर में करेक्शन दी हुई है, ये एक्चुअली उनको हम वर्टेक्स नॉट एट ओरिजिन पढ़ाए होते हैं, उनसे स्पेसिफाई करते ये आंसर था। जैसे मैंने ये क्वेश्चन 9 था शायद 10 था, उनमें मैंने पाबंदी सिर्फ जैसे आएगा लिख दो, क्योंकि तुम इससे ज्यादा जानते नहीं, एंड उन्होंने बताया नहीं है, तो पैराबोला आ गया ना, और क्या करेंगे। कोई सवाल? हाँ अभी नहीं करना, कुछ बातें मेरे दिल को जला देती हैं। अल्लाह ताला ने इंसान को बेइज्जती में बनाया,
किसी को काला पतला गोरा और किसी को नाटा बनाया, किसने बनाया? हमने तो नहीं बनाया ना। एक और चीज जो बनाई, थर्ड जेंडर, जिसे हम उस में हिजड़ा कहते हैं और मुस्कुराते, उस पे आवाजें कसते, देखा इस पे आवाजें कस लो, अल्लाह ताला पे कस लो। कभी सोचा ही है भाई, वो जैसे हम काले बन गए, पीले बन गए, मोटे बन गए, उसने क्रिएट किया है। हमारा माशा इतना खराब, मौलवी दाढ़ी लगी है और आवाजें लगा, कैरेक्टर नाम की चीज नहीं है। तुम्हें कब कपा जाता हूं मैं यार, मैं तो ऐसी अजीब अजीब बातें करता हूँ, तो इस भाषा में हो क्या रहा है? वो भी हमारी तरह इंसान है, सेम फीलिंग है उसके पास, और हम उसके साथ क्या कर रहे हैं? आज ये खबर थी 2 लोगों को कहीं मार दिया है, मुझे नहीं मालूम किसी क्रैकिंग बात, यार क्या कर रहे हैं हम किसका मजाक उड़ा रहे हैं? सबसे पहले तो हमारे दिमाग, एंड एक मौलवी इस बात पर बात नहीं करता। तुम्हें मालूम है इनकी नमाज़े जनाजा नहीं पढ़ाते, मैं शामिल हुआ हूं 4 हफ्ते टोटल। तुम्हें क्या मालूम हम अपने मजहब को कितना गलत प्रेजेंट कर रहे हैं? एंटायर मौलवी, कौन मौलवी पीएचडी है? मैं इसीलिए खुतबा नहीं सुनता, क्योंकि वो आदमी खुतबा दे जो मेरे साथ आलिम हो। मैं तो नहीं सुनता, जो मैं बहुत बाबायदा नमाज पढ़ने पहुंच जाता बात, वो जाए आदमी पता नहीं क्या बातें कर रहा है, प्रैक्टिकल बातें करो ना। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट चीज है हकूक अदा करना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। एंड ये हकूक है, एक आदमी है, मैं तो कहता हूँ 10 रुपए भी जेब में उसको जरूर दो, क्योंकि वो बेचारा बहुत नीचे हमने कर दिया उसको, और हमने इस मौलानापन में किया। वो कभी तुम जो है हकूक अदा करते हो क्या? अपने दादा दादा नानी नाना के पास बैठो 15 मिनट, उनको टाइम देते हो? मैंने तो अपने बुजुर्गों के साथ बैठता था, बहुत बैठा हूँ, तो मैं ही बुजुर्ग हो गया हूँ। एंड वो बातें जो वो उन्होंने कल की थी आज भी करते, जो कल की थी वो परसों भी करते हैं। 15-20 मिनट का टाइम दो, उनको फील कराओ कि हम आपके साथ हैं। क्या कभी अम्मी का शुक्रिया अदा किया कि खाना पका दिया वक्त पे? कभी नहीं किया। वो हमारा राइट है, वक्त पे खाना मिलेगा, हम हकूक नहीं अदा कर रहे। मैं ये कह रहा हूँ हकूक, अल्लाह ताला ने कहा हकूक नहीं होंगे तो माफ नहीं होगा, और नमाजों पे इबादत पे तो बहुत रहेगी, किसको बख्शते? हम मदद को देख ही नहीं रहे, मदद की स्पीड क्या है। हम उस जाहिल मुल्ला के साथ चल रहे हैं, मादत के साथ आए मुल्ला क्या है, पराठों से कम नहीं आता भाई। मैं आज का पराठों नहीं खरीद पाया, तो यकीन मानो 40 साल पढ़ाया, एंड सुबह 7 बजे से जूते पहनता था, रात के 11 बजे उतारता था। उनके पास पराठों का साड़ी, हर मुल्ला के पास 99% पराठों है। तो मैं सिंपली कह रहा हूँ, अभी अपने अब्बा का शुक्रिया अदा किया, आपने इतनी महंगी चीज देखी मुझे वहां पे क्या? हाँ, अब्बा में ऐप नजर आते हैं, टीचर में ऐप नजर आते हैं, अपने ऐप नहीं नजर आते। कभी थैंक यू कहा नहीं कहा, एंड एवरीबॉडी एक्सपेक्ट कर रहा था। वो मेरे पास जो है शॉर्ट पैंट पहनने का, मतलब वो क्या होता है, जैकेट पहन के और शॉर्ट पैंट पता नहीं क्या चाहिए ना, एक बच्चा आ गया 3 साल पहले, मैंने निकाल दिया। अरे मैंने तो लिख के दिया था। दूसरे दिन उनकी अम्मा लड़ने आई, बुरखा पहन। मैंने कहा खातून मैं क्या बोलूँ आगे, मेरी तो बोलती बंद हो रही है अब तो। देखिए हम गर्मी लगती है, बनियान पहने घूम रहे होते, भाई अब्बा शॉर्ट पहन लेते, क्या उस औरत को गर्मी नहीं लग रही? तुम्हारी जो तुम हो या तुम्हारी माँ है, तुम्हारी शादी है, उसको भी तो पहनाओ शॉर्ट। वो इंसान की बच्ची नहीं है, ये हुकूक है। आज तक घर में कितनी गर्मी हो नहीं उतरेगी कभी। क्यों? वो बेलगा लोग सड़कों पर, वो वेस्टर्न को फॉलो कर रहे हैं। बेटा मैं गया हूँ वेस्टर्न के एक दफा, वहां तो औरतें सर रंग की घूम रही, बेटी से रंग की घूम रही है, ले रही थी। आप स्ट्रीट पर आइए ना, आपको गर्मी लग रही तो वो भी तो इंसान की बच्ची है, सेम जो आपकी फीलिंग है वो भी उसके साथ है। मैं ये समझा रहा हूँ, ये सब हुकूक है। आपको गर्मी लग रही है, आप ये सोचे, एक काम करो, अम्मी का दुपट्टा लेके 2 घंटे पहन लो गर्मी में, पता चलेगा क्या होता है, पता चल जाएगा।
जो गर्मी तुम्हें लग रही, दिस इज ऑल नॉनसेंस। जब हम जो है बनियान पहन के घूम रहे हैं, हम दूसरे को हक मार रहे हैं, हाँ सबको बना दो, इक्वलिटी लाओ। अजीब अजीब बातें कर रहा हूँ बेटा, ये तो ये माशा तबाहाल है। हर आदमी चोर है पहले समेत, मैं तो ये कहता हूँ हम माशे तबाहाल माशे में। फिर मैं एक थोड़ी सी इखलाकियात समझा रहा हूँ आपको बात कर रहा हूँ हुकूक की, मतलब इन एस्पेक्ट में कोई सोच ही नहीं है बेचारा हिजड़ा यार, या जो भी थर्ड पर्सन है उसका सेम हमारी क्या फीलिंग है। और जब जिसने मुझे बनाया वही उसको बनाया, और हम कर क्या रहे, कितना खौफनाक काम कर रहे हैं। और मैं तो बसाती में वही जब हो गया कि यार इस टॉपिक पे तो कोई बात करे, कोई नहीं करता, बल्कि बसाती में मैंने देखा मतलब बंदा खड़ा है। ठीक है, सॉरी भाई मैं बोल ज्यादा रहा हूँ, दिमाग खराब हो जाता बेटा। ओके, हम अब शुरू करने जा रहे हैं चैप्टर 6 तक। सिक्स चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं। पहली सॉरी यहाँ एक मिनट जो है इनको ये दिखा देंगे, पर कोई चीज गलत नहीं बोलते। चैप्टर 8 बोला था आज से 15 साल पहले, चैप्टर 8 था, वो मेरी यादें जाते रहते आ जाती सर को बच्चों को बुढ़ा नहीं हुआ अभी। हमने भी चैप्टर 8 से ही पढ़ा। हाँ, तुमने 2008 चैप्टर 8 ही था बोला, चैप्टर 8 तो कभी कभी एकदम पलट जाता है, तो कोई चीज गलत नहीं बोलते। ओके, तो चैप्टर 6 एंटी डेरिवेटिव। एंटी डेरिवेटिव जब हम शुरू करने जा रहे हैं तो यहाँ एक मसला ये आया कि 11 एक्सरसाइज का चैप्टर है और बाकी एक्सरसाइज 30 सवाल की मिसलेनियस बनी, बड़ी अच्छी बनाई, मैंने सब मिक्स कर दिया। तो 12 एक्सरसाइजेज हैं। व्हाट आई एम एक्सपेक्टिंग एटलीस्ट 24 क्लासेज इन बेस्ट होती है। एंड 24 का मतलब एक महीने में हमारे पास कितनी क्लासेज होती हैं, एक महीने में 12 के लगभग होती हैं। तो आपका जो है अभी मिड ऑफ फरवरी चल रहा है, तो उम्मीद ये है कि मिड ऑफ मार्च उसमें 2-4 टेस्ट भी होंगे, तो एंड ऑफ मार्च तक हमारे खत्म हो जाएगा। फिर 4 क्लासेज है चैप्टर 11। तो चैप्टर 11 वैक्टर का टॉपिक है, उन्होंने कम किया हुआ और उसमें कोई ऐसी चीज मिस नहीं होगी, मैं 4 क्लासेज में उसको खत्म कर। तो मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ काश रमजान से पहले पहले खत्म हो जाए हमारा कोर्स। अब इसमें चैप्टर 6 में एक मसला हो गया। चैप्टर 6 में एक टॉपिक है पार्शियल फ्रैक्शन। पार्शियल फ्रैक्शन है अलजेब्रा का टॉपिक, और जब 1992 में बुक बनी वो फर्स्ट ईयर में देना भूले। बाइनोमियल फर्स्ट ईयर का टॉपिक है, मैथमेटिकल इंटीग्रेशन फर्स्ट ईयर का टॉपिक है। इसी तरह मैंने जो बुक पढ़ी और मैंने वो 12-14 साल पढ़ाई, उसमें पार्शियल फ्रैक्शन अलजेब्रा का टॉपिक था। अब ये टॉपिक जैसे बाइनोमियल यूज हो सेकेंड ईयर में, आपको बाइनोमियल ना पढ़ा तो बच्चा शॉर्ट हो जाएगा ये कहाँ से आ गए। तो उन्होंने ये टॉपिक उठा के इंटीग्रेशन की डाल दिया एक्सरसाइज 6.8 डू नॉट बिलोंग्स टू इंटीग्रेशन, पहला कंसेप्ट दिया। हाँ, इसकी एप्लीकेशन 6.9 में आएगी, 6.10 में आएगी, बट 6.8 डू नॉट बिलोंग्स टू इंटीग्रेशन। अब सोचो हम इंटीग्रेशन पढ़ना शुरू कर दें, एंटी डेरिवेटिव 6.6 के बाद 6.7 के बाद आपको मैं अलजेब्रा पढ़ाऊँ, आप सब तो जाएंगे, ये क्या हो रहा है। मैंने उसको बहुत अच्छा सा देखा निकाला। पहले हम चैप्टर 6 शुरू करते 6.8 ताकि जिस वक्त हम 6.7 को क्रॉस करें हम डायरेक्ट लाइन करेंगे 6.9 से 6.8 हमारे काम होंगे। बच्चे को इंटीग्रेशन में रखेंगे। मैं टीचर हूँ भाई, वो थोड़ी टीचर है, और कोई नहीं पढ़ाता कराची को ऐसे पढ़ाते। तो हम आज से शुरू कर रहे हैं 6.8 पार्शियल फ्रैक्शन। पार्शियल फ्रैक्शन प्रेजेंटली अलजेब्रा का टॉपिक है, इसलिए कोई जो पीछे की 7 एक्सरसाइज मिस हो रही है तो बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं। अब उन्होंने क्या हरकत की है पार्शियल फ्रैक्शन के अंदर, उन्होंने पार्शियल फ्रैक्शन में हरकत ये की, तो मेरी पुरानी बुक थी फर्स्ट ईयर की, उसकी 3 एक्सरसाइज थी, 8 सवाल थी, उन्होंने 1 मिनट सारे उन्होंने वही हरकत की। मैं तो उस वक्त 13-14 साल हो गए थे, बुक आते बजाएंगे अरे ये कहते इतने सीनियर टीचर। एंड सफरी क्या है हमारे यहाँ 28-30 साल हो गए, कोई भी उनके बच्चे तो बाहर पढ़ रहे हैं, वो तो कहते हैं बेड़ा का कौन का, ये तो हमारी राय है, हमारा तो अप्रोच है। कहते हैं बेड़ा कर दो, और बच्चा चाहता बेड़ा कर दो, बच्चा चाहता बेड़ा कर दो, और वो हो रहा है।
नौकरी का रोना रोकते हैं, भाई कहाँ तुमने कॉमन एंट्री 4 दफा से क्यों नहीं किया? नौकरी आ गए, हर नौकरी नहीं मिली बेटा, तुम्हें टैलेंट नहीं है, तुम्हें एक्सपीरियंस नहीं है, अपना भी तो देखो बेबान में जाके। ओके, अब पार्शियल फ्रैक्शन में क्या था हमारे पास, ये 2 फ्रैक्शन है। फ्रैक्शन का कंसेप्ट दे दो पेन खुल के। देखो ये मुकम्मल चीज है, इसको 2 हिस्सों में तोड़ो। इनमें क्या खूबी है, ये फ्रैक्शन है यानी दोनों मिलके पेन नहीं है, अलग अलग हम 2 पेन नहीं कह सकते इसको। हाँ इनमें इक्वालिटी है, जब ये मिलते हैं तो कंप्लीट बनाते हैं। तो लफ पार्शियल उसके साथ अलग है, फ्रैक्शन इनकम्प्लीट थी, और पार्शियल यानी उनको जोड़ने से कंप्लीट हो जाएगी। ये पार्शियल फ्रैक्शन का कंसेप्ट है। एंड चलो एलसीएम लेते हैं। इस माशरे को देख के तो मैं अफसोस करता हूँ यार, हाँ हैवानों में पैदा हुआ है, मुसलमान कहते हैं हवा नहीं। ऐसी कि मुंह पर फट से जवाब देता हूँ, किसी को छोड़ता नहीं हूँ मैं। हम मार डालोगे और क्या करेंगे? मुझे एक समझा रहे थे यार दिलावा, तुम इतनी बातें करते हो, छोड़ो यार, इससे मैक्सिमम क्या करेंगे भाई, मरना तो है सब। और मुझे अपनी बीमारी से इसीलिए खौफ नहीं है, लोग मुझ पर तरस खाते, बेवकूफ है कुछ बेवकूफ, अपने आप पर तरस खाओ। ओके, इसको कहते हैं, जो फाइनल जवाब आया रिजल्टेंट फ्रैक्शन। 2 पार्शियल फ्रैक्शन मिलके एक रिजल्टेंट फ्रैक्शन की फॉर्म बनाए। अब हमने करना क्या है, रिजल्टेंट लेगा का पार्शियल फ्रैक्शन, दिस इज कॉल्ड पार्शियल फ्रैक्शन। तो पूरा कंसेप्ट लेके आ रहा हूँ कि जनाब हमारे पास एक रिजल्टेंट फ्रैक्शन होगा भारी भरकम, और उसको वापस ओरिजिनल फ्रैक्शन में लाना। अब इसके लिए कोई फार्मूला नहीं है, इसके लिए एक लंबा अलजेब्रा का प्रोसीजर, फार्मूला नहीं प्रोसीजर। एंड मेरे ख्याल से 24 सवाल 75-70 पेजेस में होंगे। अच्छा टॉपिक है। वो बच्चे ने कहा आप अभी पढ़ा रहे हैं, हम तो जाके इसको 6 हफ्ते बाद या 5 हफ्ते बाद पढ़ेंगे। मैं भूलने दूंगा तो भूलोगे ना, एंड एक पैसे दूंगा, भूलने नहीं दूंगा। दिस इज माई कमांड। यानी मैं बता रहा हूँ जब 6.9 में पहुंचोगे, 6.9 में पढ़ने के लिए एटलीस्ट 5 हफ्ते लगेंगे, 1.25 महीने 1.5 महीना। तुमको मैं तो भूल गया, भूलने दूंगा। दिस इज माई कमांड, हर चीज कैलकुलेट करता हूँ। ओके, सवाल उठाइए। ये सेम क्वेश्चन है। ठीक है, रिजल्ट ले लिया। आप यहाँ नहीं करना भाई, इतना इतना कंफ्यूजन नहीं करेगा। फ्रेश का आ गया। ओके, क्वेश्चन था, सवाल तो था पहले। 8x plus 14 upon plus 4x minus 2। इसमें मोस्ट क्रिटिकल चीज इस फ्रैक्शन में डिनोमिनेटर में क्या लिखा हुआ है, x प्लस 4 और x माइनस 2। क्या ये लीनियर है क्वाड्रेटिक है? 2 फैक्टर है और दोनों के दोनों लीनियर है, दे आर इंडिकेटिंग दे आर 2 फ्रैक्शन। अगर 3 लीनियर फैक्टर हैं तो 3 फ्रैक्शन हैं, अगर 4 लीनियर फैक्टर हैं, डिनोमिनेटर की बात कर रहा हूँ, ऊपर न्यूमरेटर की नहीं, तो 4 फ्रैक्शन। अब फ्रैक्शन क्या होंगे? फ्रैक्शन हमें मालूम है, फ्रैक्शन की फॉर्म इक्वल्स टू कोई कांस्टेंट होगा पर मुझे नहीं मालूम, मैंने उसको नाम दे दिया ए। एक के नीचे पहले फैक्टर होगा, कोई भी एक, कोई भी पहले लिखो, कोई बाद में लिखो, कोई मसला नहीं। ये होंगे कुछ। एंड ए कांस्टेंट को मान लो, ए ये कांस्टेंट है। एंड जब भी हम कोई अननोन लेते हैं पॉजिटिव, हमें बी को नेगेटिव नहीं लेना, हमें ए को नेगेटिव नहीं लेना। अच्छा तुम्हारी मर्जी नहीं है ए बी की, ठीक लिख दो, बुक में ए बी, तो मैं उसी को फॉलो कर रहा हूँ। ठीक है, अब वजाहत भी कर दी, ए बी आता कांस्टेंट। किसी फ्रैक्शन को ए वाले को पहले लिख लो, बी वाले को पाबंदी नहीं है। तुमने मिसाल के तौर x माइनस 2 के साथ ए ले लिया, और जनाब x प्लस 4 के आंसर बिल्कुल सीधा है। अब क्या करने जा रहे हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई, जो हमारा डिनोमिनेटर है क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई बोथ साइड लिख दो, या क्रॉस मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाय, तो डिनोमिनेटर को हटाते, क्योंकि डिनोमिनेटर हटेगा तो फिर हमें पता नहीं। न्यूमरेटर बच गया 8x प्लस 14, यहाँ x प्लस 4 कैंसिल हुआ, अभी दबा नहीं कर रहे हैं हम, अगर तुम कॉन्फिडेंस नहीं है आराम से लिख के कर लो। b के साथ क्या मल्टीप्लाई होगा, शाबाश। इसको इक्वेशन 1 24 के 24 सवालों में सब न्यूमरेटर में सारे अब फ्रैक्शन रिमूव हो गए, एंड 24 के 24 सवालों में ये बड़ी कीमती है, ये बनेगी और एक मिनट वॉल्यूम ऑफ वर्क बांटा जाएगा। अब देखो 2 नॉन एक इक्वेशन से नहीं निकल सकते,
दो अननोन एक इक्वेशन नहीं निकल सकते। व्हाट इज एक्स? वेरिएबल। ए कांस्टेंट है, बी कांस्टेंट है, व्हाट इज एक्स? ऐसी वैल्यू सोचो कि एक फैक्टर 0 है। हाँ, क्या सोचा तुमने? अब मुश्किल हो रही है जिन बच्चों को, अब उनको दूसरी तरकीब बता देते। एक्स वेरिएबल है ना, जो चाहो लो। देखो वो डिनोमिनेटर में कितने फैक्टर दिए और इस क्वेश्चन के अंदर 2 दिए। एक तो 0 पुट कर दो और बहुत दूसरा निकल आएगा। पुट मतलब डिनोमिनेटर के फैक्टर को, अब ये आसान तरकीब बता दी। बाद बच्चे छोड़ नहीं पा रहे, सुन नहीं पा रहे, एक फैक्टर को 0 पुट करो। 0 रख लिया, इसका मतलब x की वैल्यू -4 आ गई। इस पे 0 हो जाएगा। एक कोई कांस्टेंट नहीं, मैं ये जमा नहीं कर रहा, ये निकलेगा बी, निकल आएगा। इक्वेशन 1 में सब्स्टिट्यूट 1 मैंने कहा प्रोसीजर है, हमें वो प्रोसीजर याद रखना है। और बहुत अच्छे सवाल आते हैं, लंबे लंबे सब जुड़ जाएंगे तुम्हें। मतलब ज्यादा काम तो अच्छी बात होता है। ये लास्ट में तो 0 आएगा और 1 बचेगा। अगर तुम्हारे 2 बच रहे हैं, इस नॉलेज नहीं तुम अलजेब्रा गलत कर रहा है। देखो सोचना भी छोड़ दिया हमने आसान करके बताया। 2 फैक्टर है, 1 by 1 0 को जाओ, एंड 5 फैक्टर है, 5 दफा पुट करना है, तुम्हें 5 कांस्टेंट होंगे। या तो मैथमेटिक्स स्कूल में तुमने, मैंने परवाह नहीं की कि जी किसको पुट करने में क्या है। हाँ भाई जो आया वो निकला है। मुमकिन है नेगेटिव आ जाए, कांस्टेंट आ सकता है, मुमकिन है नेगेटिव फ्रैक्शन में आ जाए। ओके, अब दूसरा कौन सा फैक्टर रह गया? x - 2 देखो ना, बी नहीं है क्या, फैक्टर पूछ रहा हूँ मैं कांस्टेंट नहीं पूछ रहा हूँ। तो अब कौन सा लेंगे? x - 2। मतलब आपने वो इक्वेशन 1 में सोचने ही छोड़ दिया, इतना सॉफ्ट हो गया। सब्स्टिट्यूट इन 1। अब लाजमी तौर पर बी ए नहीं आ सकता, और ए आ रहा तो कहीं बात होगी। ये 2 - 2 तो मैं डायरेक्ट इसको 0 लिखूंगा। जब फैक्टर 0 तकल्लुफ के साथ चाय भी पी लो, कोल्ड ड्रिंक भी पी लो। ठीक है ना, घर पे ठंडा चले गर्म, मैंने कहा पहले ठंडा ले आओ फिर गर्म पिएंगे। b = 5। ठीक है, एंड आंसर लिखिए। आंसर रिक्वायर्ड एंड दिखाता हूँ वही आंसर है। पार्शियल फ्रैक्शंस रिक्वायर्ड। पूरा कंसेप्ट लगाता हूँ। ये यूनिवर्सिटी का बच्चा मेरे पास आया कि मैं वो पार्शियल फ्रैक्शन उन्होंने दिया क्लास में करने के लिए, उसके बाद स्टेप से करना था। तो 10 मिनट बाद कहते हैं सबसे आपके स्टूडेंट कौन है, आके हमारे स्टोर पे करते, तो यही कहते हैं यही सबसे पहले करेंगे, क्योंकि मैं पूरे कंसेप्ट से चल रहा हूँ। मैं इसको इंटीग्रेशन में नहीं बिगाड़ा। पार्शियल फ्रैक्शन इज नॉट इंटीग्रेशन, पार्शियल फ्रैक्शन इज अलजेब्रा। हाँ, दैट कैन बी यूज्ड इन इंटीग्रेशन। वो सवाल दिखा दो जो हमने पहले किया था, उल्टा पलटा था, जहाँ एरो हेड लगाया था हमने। एरो हेड लगाया ये है ना, ये दे था वो पेज ना एरो। अच्छा चलो ये सही, सॉरी वही देख लो, वही आंसर आ रहा है। आंसर भी तो दिखाओ। इसकी आड़ में जो है तुम पीछे का आंसर छुपा रहे हो, दोनों को सामने रखो। 3 this हमने फैक्टर रिजल्ट क्यों तोड़ा, तो कोई फ्रैक्शन आता है जी, ऑर्डर बदल सकता है। मतलब मुमकिन है 5 वाली जब आ गई थी भाई 3 + 2 2 + 3 क्या हो गया फ्रैक्शन। ठीक है, नेक्स्ट फ्रैक्शन। अभी हमने बात की लीनियर फैक्टर है, और लीनियर ना हो तो अब अगले मिसाल में ये दिखाना चाहते हैं। 3 सवाल करने, दूसरा आ गया डिनोमिनेटर देखते हैं सबसे पहले। तो लीनियर फैक्टर ना हो तो क्या करेंगे, फैक्टराइज कर देंगे, उसको लीनियर बनाना जरूरी है। एक घंटे की फैक्टराइज नहीं हो रहा, इंतजार करो तीसरी क्लास का, इंतजार करो तीसरी क्लास का बन जाएगा। 3 दिन 3 डिफरेंट चीजें सीखनी है, ये तो बेसिक है। एक दिन में नहीं सिखा रहा, वो बता रहा था बच्चे कभी साल पहले, एक दिन आए वो आखा में, उन्होंने 3 मेथड सिखा दिए, 2 घंटे बाद दूसरी क्लास में 6.9 करा था। आ जाओ ऐसे दीवाने, हाँ पढ़ना नहीं क्या करें। वो क्या करते हैं मैंने देखा, दीवानगी है, क्योंकि रिसर्च नहीं है। हम भेड़ चाल में लेते हैं, अरे यार हाँ नाम है, चलो चलो चलो। भेड़ चाल में मेरे पास भी आ जाते हैं 2-4, जब हम यहाँ पिटते काम करने में भाग जाते। भेड़ चाल तो न्यूमरेटर को नहीं दे रहे, क्योंकि डिमांड का है डिनोमिनेटर नीचे वाली टर्म में लीनियर फैक्टर एंड सिंपली स्प्लिटिंग द मिडिल 3.0 इसीलिए बढ़ाई थी फर्स्ट ईयर में। इस सबसे ज्यादा मेथड यूज होता है, और बच्चे को मैट्रिक से नहीं आता।
अभी भी जो हमने दोस्त को क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे दो, स्प्लिट हो रही होगी, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगा रहा हो, मेरा एक्सपीरियंस यहाँ से बोल रहा है। सेकंड ईयर के दोस्त को देके दे, मैंने मालूम है, मैंने हर बेसिक पे काम किया हुआ बच्चे को। ओके, कितने लीनियर फैक्टर बन गए? 3। चलिए, therefore 3x अब इसमें एक ही आ जाएगा और सब प्लस माइनस नया वाला के। हाँ, वैल्यू कैलकुलेट करने का नेगेटिव वैल्यू वाला बात। अब इसमें एक मिनट करना, a/x-3 नॉट नेसेसरी उसी ऑर्डर में भी। ओके, ठीक है, ये मैं करना नहीं, लेकिन आइडिया दे रहा हूँ, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अब जो मर्जी कर लीजिए, प्लस 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 मतलब लिख दो तरतीब से, लेकिन अगर तरतीब से नहीं लिख दो तो घबराना नहीं। ठीक है। कोशिश करता हूँ अपनी तरफ से जितना मुझे याद है एक चीज बोल दूँ पॉइंट, ताकि बच्चा घर पे कम से कम बोल रहा है। कभी कभी मैं भूल जाता हूँ। x+1 x-3 x-4 सॉल्व मल्टीप्लाई कर दो, लिखने की जरूरत नहीं है, डॉट डॉट लगा दो। तो सिर्फ ये बच जाएगा 3x² मैंने - 5x। लीनियर फैक्टर को क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया और वो जाके अगले हर फ्रैक्शन के साथ कैसा सिंपल होता ए जाएगा। के साथ ये नहीं आएगा, बाकी दो बाकी आएंगे। क्योंकि x-1 कैंसिल हो जाएगा, बाकी आ जाएगा। प्लस b के साथ x-3 नहीं आएगा, x+1 आएगा और तुम्हें एक्सपीरियंस करना खुद करना है, तुम घबरा रहे हो। c के साथ x+1। ओके, इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 इसको हमने नाम हम लोग लीनियर फैक्टर मौजूद है। तुम पहले जो x-4 को पुट कर लो, लेकिन ऐसा करते हुए याद रखना कि इसको पुट किया दोबारा नहीं वहीं पहुंच जाना, इसलिए बेहतर तो सिंपल स्टेप है, क्योंकि हमें x की वो वैल्यू चाहिए जो दो कांस्टेंट को उड़ा दे। एंड तुम देख लो हर में x-4 दो जगह आ रहा है, तुम देख लो x-3 दो जगह आ रहा है, यानी जैसे हम x+1 को 0 लेंगे, दो हमारे 0 आ जाएंगे। a -1 -4 0 0 0 प्लस क्या भी लिया हुआ है, कोल्ड ड्रिंक भी लिया। a की वैल्यू मैं श्योर हूँ कि x-3 जो है हमारे b के साथ है, x-3 जो है 1 के साथ और c के साथ है, तो वो तो बचेंगे नहीं। अब तुम उसमें बैठ के लंबा वैसे ही सवाल लंबे होंगे और तुम इतना बचपना करोगे मुझे, एंड इसके बाद इंटीग्रेशन होगा। ये सवाल तो बड़े मजेदार हैं, इसलिए सर तेज भागो। इस बार कोई सवाल है प्लीज पूछ के चलो। अब तुमने देखा फ्रैक्शन आ गया, ठीक है, कांस्टेंट तो है ना, उसका वेरिएबल तो नहीं है। 3 × 3 का स्क्वायर -5 × 3 प्लस 6 सेम कांस्टेंट अगर रिपीट हो रहा है, एक के साथ तो 0 है ना, 0 है। सेम कांस्टेंट रिपीट हो रहा है, कहीं घुमा सकता है, नामुमकिन सेम दोबारा आएगा। अब भी आता हुआ नजर आ रहा है, c भी 0 हो गया। हाँ डायरेक्ट लिख दो भाई, सी की हमारे पास b क्या है, की वैल्यूज हाँ सॉरी बी की वैल्यू क्या है, -9/2। मैंने उस वर्किंग को छोड़ दिया, छोड़ी थी वैसे लेक्चर में पूरी। जी, इसके बाद माइनस भी आएगा, एंड लास्ट कौन सा फैक्टर रह गया? लास्ट है गया x-4। x-4, ओके। x की जगह 4 रखना है इक्वेशन 1 में। इस कदर खराब लेवल है, इस कदर कम नॉलेज है, तुम्हें यूनिवर्सिटी में अगर वो बच्चे मिलेंगे तुमसे पूछेंगे, इस कदर खराब लेवल है। हाँ ईमानदार है, मुसलमान नहीं है, हम तो बेईमानी कर रहे हैं, हम सब बेईमानी कर रहे हैं, और दूसरे के ऊपर अरे याद देखो उन्होंने करेक्शन किया, बेटा करेक्शन आप भी कर, आप जो है ईमानदारी से नहीं पढ़ रहे, आप सवाल नहीं काट रहे, दिस इज द करेक्शन, आप तफरीह ले रहे हो उसमें साथ। ABC जब आपको सारी चीजें आती होंगी तो जब भी आप प्रोफेशनल बनोगे, ये बेसिक है। जाके रेडी में कहेंगे यूनिवर्सिटी में ये नहीं हुआ, भाई तुमने नहीं किया, दे आर नॉट रिस्पॉन्सिबल। 7/10 अपॉन x+1 फ्रैक्शन में लिखना सीखा, प्लस b/, एक्सक्यूजेस देने वाला, एक्सक्यूजेस देने वाला सबसे गंदा। प्लस एक्सक्यूज नहीं होता, एक काम होता काम। सबसे खराब आदमी जो एक्सक्यूजेस देता है, मैं बीमार हो गया तो घर वालों ने यूँ कर दिया, ये हो गया, बस परिणाम तो कुछ नहीं करना चाहता था, एक्सक्यूजेस से काम चला देता था। माइनस शाबाश, 9/2 × x-3, ये भी एक तरीका जैसे है। आर्गुमेंट बच्चा देता पता चल जाता है, बस तरीन बच्चा, काम यूँ होता है, इसके अलावा नहीं होता। सवाल दिखा दो,
एडिशनल सवाल। तो क्वाड्रेटिक रूप में उसको फैक्टराइज करेंगे। बच्चे ने पूछा क्वाड्रेटिक फैक्टराइज करो, तो मैंने कहा अभी 2 क्लासेस बाकी हैं, इंशाल्लाह हर मेथड आ जाएगा। आज एक हम फोकस है लीनियर है। हाँ, अब क्या करेंगे हम प्रॉपर इम्प्रॉपर की तरफ चलेंगे। तो पहले प्रॉपर इम्प्रॉपर का कंसेप्ट है, ये दो अभी यहीं रखते हैं क्योंकि कोई बात नहीं। हाँ लिखो 3/4 3/4 और ये साइड में लिखो हमने क्या 7/4 ये फ्रैक्शन दो मैंने। अब इसके मैं कई पार्शियल फ्रैक्शन में घुसूंगा, पहले बेसिक है। तुम्हें मालूम है 3/7 लेस देन 1 है, लेस देन 1 लिख दीजिए। प्रॉपर फ्रैक्शन होता है एक वैल्यू तो फ्रैक्शन हो लेस देन 1। अब उसमें कुछ चीजें दूसरी गड़बड़ होगी। 7/4 इज नॉट लेस देन 1, इट इज ग्रेटर देन 1। कहने पे मजबूर है ये भी फ्रैक्शन है, लेकिन उसको डिफरेंशिएट कर दिया इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। अब पार्शियल फ्रैक्शन जो होता है वो प्रॉपर फ्रैक्शन होता है, यानी वो जो रिजल्टेंट हमें देता है पार्शियल फ्रैक्शन इम्प्रॉपर से नहीं बनते। अब एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन दे दिया, अभी मैं अलजेब्रा में जाकर थोड़ी देर में बताने जा रहा हूँ कि वो कैसे आइडेंटिफाई होता है। लेकिन उससे पहले ये बता दूं कि अगर तुमने इम्प्रॉपर के पार्शियल फ्रैक्शन बनाए 0, पहले उसको प्रॉपर बनाए। अब 7/4 को कैसे प्रॉपर देखो 7/4 हाँ, इसको प्रॉपर कैसे बनाए, यहाँ डिवाइड करो। इस 7/4 में एक होल नंबर है और एक इम्प्रॉपर वैल्यू है, वो दोनों को अलग करने के लिए डिवीजन का सहारा लेते हैं। मैं पहले बेसिक अलजेब्रा से समझा रहा हूँ, मैं अभी वो बेसिक अरिथमेटिक से समझा रहा हूँ। क्या लिखा हमने 1/3/4 हमने 4 से डिवाइड किया। अब देखो 1 होल नंबर है जी, जो गड़बड़ कर रहा था, और इसको क्या लिख सकते हैं 1 प्लस एल्शियम लेके देखो, तो होल नंबर अलग कर लिया और क्या दिया हमने कि तो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में होल नंबर प्रोड्यूस करता है और होल नंबर का पार्शियल फ्रैक्शन नहीं बनता, और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन प्रोड्यूस करता है, इम्प्रॉपर का पार्शियल फ्रैक्शन बनता है। तो ये दो अब हम अलजेब्रा में कैसे पहचानेंगे, ये तो 7/4 या 3/4 समझ में आ रहा था, तो अलजेब्रा में पहचाने हम लिख दो पूरा लेक्चर में सीधा मैंने दिया है, मुझे कोई घबराहट नहीं है। हाँ, अब ये दोनों सब फटे जो अभी प्रीवियस 2 सवाल किए इनको पहचानते हैं, जो अभी किए कि प्रॉपर थे इम्प्रॉपर थे। अब 7/4 वगैरह पहचानना बड़ा आसान था, यहाँ पे भी बड़ा आसान है। पहले सवाल को देखो, न्यूमरेटर की कितनी पावर है 8x + 14 में x की पावर क्या है 1 है, एंड डिनोमिनेटर में देखो 2 है 1/2 आगे लिख दो 1/2 लिख दी, प्रॉपर फ्रैक्शन अलजेब्रा में इसका पता प्रॉपर है। दूसरे को देखो एग्जांपल को, ठीक है, न्यूमरेटर की कितनी पावर है स्क्वायर 2 है और डिनोमिनेटर की कितनी पावर है 3 है। 3 क्यों है, x³ जब x से मल्टीप्लाई होगा तो पावर इज प्रॉपर फ्रैक्शन प्रॉपर। इसका हम अलजेब्रा में पहचान। अब अपना एग्जांपल लिया, एग्जांपल है बुक का सवाल है, बुक का सवाल है ये लीजिए। अब पहचानो न्यूमरेटर की कितनी पावर है 3, डिनोमिनेटर की 3 जब बराबर होते हैं जब भी इम्प्रॉपर है। ये अगर तुम्हें जीपी का कंसेप्ट लिया इम्प्रॉपर, जीपी में हमने देखा r लेस देन 1 होगा तो प्रॉपर होता है, अदरवाइज इक्वल हो कुछ भी हो इम्प्रॉपर। तो यहाँ पे अब आखिरी सवाल करने जा रहा हूँ, जब भी इस टॉपिक को शुरू करो नंबर 1 प्रॉपर इम्प्रॉपर, देन नंबर 2 लीनियर फैक्टर दिखेगा, मैथोडोलॉजी ये है। तो कोई पार्शियल फ्रैक्शन नहीं, मैंने किसी को क्या क्या बताया उसमें ट्रिग्नोमेट्रिक आ गए, बहुत पढ़ा है मैंने। मतलब मर्चेंट नेवी के लोग आते थे, उनको एग्जाम देने जाना होता था, उनकी मैथमेटिक्स 3 डायमेंशन थी और खासतौर पर ट्रिग्नोमेट्री, मेरे ख्याल से 100-150 पढ़ा है और वो अच्छी फीस देते थे, तो पैसा भी कमाना था, चोरी नहीं करनी थी। अपनी यूनिवर्सिटी भी चलती थी, ये भी चलती थी, और उनको पढ़ाने के लिए पढ़ना भी पड़ता था। वो एक अच्छे नंबर ले लिए तो कई लोग लगते पीछे। अब डिवाइड करने के लिए असूल ये है कि डिनोमिनेटर पहले मल्टीप्लाई होगा, डिवाइड डायरेक्ट नहीं होगा। हमने पहले मल्टीप्लाई डायरेक्ट उतार लिया, डायरेक्ट कॉपी कर लिया, लेक्चर में करके साइड में दिखाया।
मल्टीप्लाई रफ में देख तो डायरेक्ट नहीं तुम लिखोगे। 3 लीनियर फैक्टर x, x माइनस 1 और 2x प्लस 3 को मल्टीप्लाई में टाइम लगेगा। डिवीजन पेयर में दिखाएंगे। ये क्यों कर रहे हैं? इम्प्रॉपर। और मैं होल नंबर को खींचना बाहर। कब तक डिवाइड करेंगे? जब तक x क्यूब से छोटी पावर ना आए जी। अगर एक दफा डिवाइड किया हमने, फिर आ गई x4 किसी वजह से, ये मैट्रिक वाला लॉन्ग डिवीजन मेथड है। मैट्रिक भूल के बैठे हैं, हम माशाल्लाह भूलने में था तक मैं इल्जाम देने में भी खाते में। वन होल दिस अपॉन देखो रिमाइंडर जो बचा क्यूब से कम हो गया बदल कुछ दफा 3 स्टेप में डिवाइड होगा, लंबा सवाल होगा। तो अगर हमारे न्यूमरेटर की पावर हैवी है, पावर 5, तो 2 स्टेजेस में डिवाइड होगा। इतने बड़े बड़े वन होल क्या था? 2x हमने होल नंबर को अलग लिखना, प्लस डिनोमिनेटर में क्या लिखेंगे? बेटा वो लिखेंगे। अब डिनोमिनेटर में हम मल्टीप्लाई वाली चीज लेते हैं, पार्शियल फ्रैक्शन पे बैठ के बेवकूफों की तरफ से, वो तो बने हुए ना फैक्टर है, चालाकी चाहिए। अगर तुम 2x स्क्वायर प्लस क्या था 2x क्यूब, वो नीचे दिखाओ, नीचे लास्ट ये रहा, नहीं नीचे सिर्फ लास्ट, ये लिखने लगोगे तो बेस को तोड़ेगा कौन? और ऐसे तो बेवकूफ आदमी है तो तोड़ने लगता है, ऊपर दिखती नहीं, टूटा पड़ा जी। ये स्मार्टनेस चाहिए। मैथमेटिशियन दिमाग नहीं समझ रहे, वाहियात। हमारे यहाँ ये तो होता है, छपाई करना होता है, चला बोर्ड मिलने वाला है, दिमाग का इस्तेमाल। जो भी तो मेरी बुराई हर कोई कर रहा है, काफी गलत बोल देता हूँ मैं। पार्शियल फ्रैक्शन 4 बेटा इतने बनेंगे, पार्शियल फ्रैक्शन 1 के नहीं बनेंगे, तो ऑलरेडी फ्रैक्शन हुआ 1 इसमें ऐड होगा। हाँ, तो अब इसके पार्शियल फ्रैक्शन बनेंगे, 3 लीनियर फैक्टर है पूरा नाम, एंड में जो पार्शियल फ्रैक्शन तैयार हो जाएंगे, फिर हम तुमने लेकिन कंप्लीट पार्शियल फ्रैक्शन इसमें बनेगा प्लस c अपॉन 2x प्लस 3। चलो बेटा मल्टीप्लाई भी करा दिया हमने, 2x माइनस 3 बचा a के साथ, x के अलावा बाकी सब फिर उसको पहले फोन नंबर प्लस b के साथ। टेस्टों में देता हूँ सवाल, देता हूँ, इम्प्रॉपर होता है वो देके बगैर शुरू कर देता है c, और डिवाइड नहीं करता वहीं पे जीरो दे देता है। इक्वेशन 1 ओके, पुट x इक्वल्स टू 0, पहला फैक्टर 0 कर दो। हाँ पर लिख दो डायरेक्ट की क्या वैल्यू आ रही है, a की वैल्यू लिख लेते हैं। हाँ पहले तो abc दिखा दो। तो ये बन रहा था यहाँ पे। अच्छा बस हो गया तकरीबन। a की वैल्यू मैंने यहाँ से निकाली 1, मतलब आप वर्किंग लेक्चर में पूरा मौजूद है, हमने थोड़ा सा फास्ट किया हुआ है, हम टाइम से थोड़ा आउट हो रहे हैं। ठीक है, तो अगला फैक्टर x माइनस 1 रख लो। वही इक्वेशन जो हमारी है एबीसी वाली, x1 रखने पे पुट इन इक्वेशन 1 लीनियर फैक्टर है, 3 दफा होंगे 5 है, 5 दफा होगा, 5 कांस्टेंट होंगे। दिस इज प्रोसीजर। एक होता फार्मूला और ट्रीटमेंट मेथड, ये प्रोसीजर। जैसे साइमल्टेनियस सॉल्व कर दो, देयर इज नो फार्मूला। आप साइमल्टेनियस कैसे सॉल्व करते हो? इक्वेशन देख के, एक मैंने की ग्रामर स्टूडेंट वेरी गुड, व्हाट अबाउट अ क्वाड्रेटिक, मतलब कोई रूल नहीं। व्हाट अबाउट अ क्वाड्रेटिक लीनियर, मतलब कोई फार्मूला नहीं। तो ज्यादातर प्रोसीजर होता है, एंड प्रोसीजर के लिए हिम्मत चाहिए, लाइक कॉमन टेंजेंट वाली नहीं, और लड़ जाना है, और लड़ना है तो फाड़ के फेंक देना है। मैं 2 मिनट करके दिखाऊंगा, ये हिम्मत नहीं है हमारे पास। वो कहता है तुम वाला दो भाई, मैं खा के चला आऊंगा ऐसा करके, ये हिम्मत होती है। एंड ये हिम्मत अल्लाह ताला ने मुझे बहुत दी। कहीं जो इसीलिए मेरी बीमारी पे तर्ज ना खाओ, मैं बहुत स्ट्रॉन्ग आदमी मरेंगे ना, और क्या होगा। ये प्लीज मैंने बीमारी का नहीं सुनाई थी, मैंने बताई थी कोरोना के एक्सेप्टेंस है, हर आदमी एक्सेप्ट करता है। डायबिटीज का कोई इलाज है नहीं है, आपका ब्लड प्रेशर का कोई इलाज है, बहुत सारी बीमारियों का इलाज नहीं है। जो बेचारों को फिट पर्सन हालत देखी है, मैंने यहाँ देखा बच्चे को तड़पते हुए क्लास के अंदर, बेटे एक्सेप्टेंस है, ठीक है। ये मेरे साथ ड्रॉबैक हो गया, व्हाट अबाउट जिंदगी छोड़ दूँ, कोरोना आ गया तो जिंदगी छोड़ दूँ, मैं तो ये समझाना था। मुझ पे लोग ट्रस्ट करने लग बेटे, उनको अपने ऊपर करना चाहिए। ये आंसर का सवाल ही नहीं किया, ये आंसर कंप्लीट नहीं है। क्यों? ये अब क्या है, प्रॉपर फ्रैक्शन का आंसर है। क्या पीछे चले जाओ,
वो स्टेप दिखा दो। ये वाला ये है, अभी 1 बाकी है, वन एड तो होना कुछ भी नहीं है, उसको लिखते हैंस कंप्लीट पार्शियल फ्रैक्शन। 1 का थोड़ी कोई इलाज है, ये तो 1 हो 2 1 हो कोई भी चीज हो, दो नंबर कंप्लीट पार्शियल फ्रैक्शंस और क्या होगा 1 प्लस हो जाएगा इसमें बस 1 फिर हम प्लस। जा रहे हैं, बच्चे को कोरोना एक्सेप्ट करना है। अगले सालों में तो यूनिवर्सिटी काफी बंद होंगी, यानी तो मेरी क्लासेस लेनी है ऑनलाइन। अभी इन लोगों से मैं बात कर रहा था, मुस्तकबिल बहुत बदल रहा है, कोरोना ने बहुत चीजें चेंज कर दी हैं। ओके बेटा, तो यहाँ आज की क्लास एंड कर दी। कोई सवाल है तो प्लीज, अदरवाइज थैंक यू।